हेलो एवरीबॉडी। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन का जो ये दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, उसका डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद में केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखेंगे। तो पहले हम लोग जो विषय वस्तु है उसको देखते हैं, टॉपिक। What are these all topics? Chemical reaction and chemical equation. We will today deal only on these two topics. Okay. What is chemical reaction? Yesterday I told you that a chemical reaction is that in which new substance with new properties are formed, in which reactant and a product is present. It means that when two substances combine together and a product is formed, okay, in a specific condition. मेरे कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें एक नया जो है पदार्थ बनता है या नया सबस्टांस बनता है, जिसमें कि रिएक्टेंट होता है एक LHS साइड में, हम लोगों को पता है, और RHS साइड में जो होता है वो प्रोडक्ट होता है हमारा, ठीक है। तो देखिए डिफिनीशन को हम लोग एक बार देखते हैं कि द प्रोडक्ट इन विच द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज, जिसको कि हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, जो LHS साइड में होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें मोर सब्सटेंसेस, एक से अधिक सब्सटेंस जो है, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर के और नया चीज, ठीक है, वो एक या एक से अधिक सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस, अलग वस्तु का निर्माण करते हैं, ठीक है, या बनाते हैं, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जिसको हम लोग दूसरे साइड में जो प्रोडक्ट मिलता है रिजल्ट के तौर पे, जो उसको प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझिएगा एग्जांपल क्या है, A+B यहाँ पे है, ये मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है, दोनों जब मिले तो क्या बनाए, रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है A और जो B है वो, ठीक है। A और B दोनों को रिएक्टेंट बोला जाता है, जो LHS साइड में। इस साइड को आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े होइएगा कि LHS साइड बोलते हैं, और इस वाले को बोलते हैं RHS, ठीक है। तो ये तीर के पहले वाले को LHS बोला जाता है और तीर के बाद वाले को RHS साइड बोला जाता है। और ये जो A और B दिखाई दे रहा है, ये कोई वस्तु है, सब्सटेंस है, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, और इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे B+C जो है प्रोडक्ट के रूप में मिला है, कुछ भी, ये दोनों जब मिले होंगे तो कुछ नया चीज़ बन गया होगा। जैसे कल हम लोग देखे थे कि क्या होता था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिले थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए थे। तो उसी तरह से मान लेते हैं A की जगह पे मैग्नीशियम, B की जगह पे ऑक्सीजन, और मिल करके दोनों ने इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। तो इधर एक प्रोडक्ट बनता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा है रिएक्शन, हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि एक से अधिक भी प्रोडक्ट बनते हैं, दो से अधिक बनते हैं, तीन से अधिक बनते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं, कोई सोचने वाली बात नहीं है। 3 ही क्यों लिखे हैं ये भी सोचने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे केवल मैं B भी लिख सकता था, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है ना। और किसी में एक प्रोडक्ट बनेगा, किसी में 2 बनेगा, किसी में 3 बनेगा। जैसे मैग्नीशियम वाले में केवल 1 बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, कल देखे थे हम लोग। तो यहाँ पे अब दूसरे पे अब हम लोग आते हैं, ठीक है, कि दूसरा क्या कहता है, ठीक है। ये है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या है, अब हम लोग देखते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि व्हेन वी रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, reactant entities are given on the left hand side and the product entities on the right hand side, RHS. This is known as chemical equation. यहाँ पे ये बता रहा है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन होती है,
ठीक है, अभिक्रिया होती है, कोई भी रिएक्शन होता है, तो उस स्थिति में हम कोई ना कोई सिंबल के द्वारा या किसी रिएक्शन के द्वारा जिस चीज उस अभिक्रिया को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए जो हम लोग सिंबलाइज्ड करते हैं, एक सिंबल के थ्रू लिखते हैं, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल एक बार थोड़ा देख लीजिए और बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे, ठीक है, गौर से देखिए ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन क्या है। जैसे कि मैंने ऊपर भी यहाँ पे बताया हुआ है, a + b गोज टू b + c+। ये क्या किया है मैंने किसी रिएक्शन को जो है, किसी अभिक्रिया को जिसमें नया चीज़ बनता है कोई, तो उसको मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन सिंबल के द्वारा लिखा हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेकर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं ये मान लेता हूँ, ले लेता हूँ यहाँ पे क्या, ये मैं सोडियम का ही ले सकता हूँ या कोई और भी ले सकता हूँ। जैसे क्या ले लें, कार्बन प्लस हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन प्लस H2। ये क्या बना सकता है, यहाँ कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन ले लेते हैं हम लोग, ठीक रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन है ये, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या बनाएगा, CO2 और प्लस में जो है डेल्टा। इसका मतलब होता है हीट। डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीट। हीट के लिए भी दर्शाया जाता है डेल्टा। तो ये कार्बन है, क्या हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखे हैं, हाँ ठीक है। कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है, यानी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी जस्ट थोड़ा देर में बताएंगे क्या है बैलेंस्ड, क्या है, ठीक है। तो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन, इसको मैंने क्या किया है, केमिकल इक्वेशन में दर्शाने के लिए मैंने एक सिंबल का C का प्रयोग किया है, जो किसी एलिमेंट का या एटम भी बोल सकते हैं, उसका एक सिंबल है C, कार्बन है। और ऑक्सीजन का जो है लिख देते हैं कार्बन, और ये है ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ ये बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब होता है 2, यानी कि 2 जब एटम रहता है तो उसको डाई बोला जाता है, 3 होता है तो ट्राई बोला जाता है विज्ञान के भाषा में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कार्बन है और डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए ये सबसे बेस्ट है, और इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। किसी भी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए इसे किसी न किसी सिंबल के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखा कैसे जाता है, उससे भी पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कितने प्रकार के केमिकल इक्वेशन होते हैं। तो एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बैलेंस्ड का मतलब क्या, जो बैलेंस्ड हो, यानी कि बराबर बराबर हो, और अनबैलेंस्ड का मतलब क्या, जो बराबर बराबर नहीं हो। सिंपल सीधा भाषा में याद रखिए। इसको स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। अनबैलेंस्ड को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, स्केलेटन इक्वेशन, SKELETON इक्वेशन, ठीक है। शॉर्टकट में इक्वेशन को EQN ऊपर पावर में दे दिया जाता है। तो स्केलेटन इक्वेशन भी इसको जो है हम लोग बोलते हैं, ठीक है। स्केलेटन इक्वेशन है ये। तो अब हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे कि क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद में व्हाट इज एन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन और दूसरा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका डिफिनीशन मैं अभी बताऊंगा। बैलेंस्ड को पहले समझिए क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि बैलेंस्ड क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि जिंक लिखा हुआ है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एग्जांपल के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जो है वो देखिए। तो इसको जिंक को Zn से सूचित किया जाता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। आप लोगों के बुक का ही सब एग्जांपल ये बता रहे हैं क्योंकि NCERT बेस्ड जो है ये वीडियो है। और H2SO4 परीक्षा में भी जो कुछ भी इसमें बता रहे हैं वो सब एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ जो लिखा देंगे उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको बोला जाता है। ये है जिंक सल्फेट। सब फार्मूला जो है कुछ याद भी रखना पड़ता है या पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाएगा। ZnSO4 और ये है H2। तो मैंने क्या किया है कि जिंक को Zn से, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 फार्मूला होता है, शॉर्टकट में लिखा जाता है। मैंने क्या किया है किसी रिएक्शन को शॉर्टकट में सिंबल के द्वारा, Zn होता है जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। तो अब ये बैलेंस्ड है या नहीं है, बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए आप, ठीक है। ये बताइए, इधर यहाँ पे नीचे एक चार्ट मैंने बनाया है, देखिएगा गौर से। इस रिएक्शन को देखने के बाद आप लोग थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आ ही गया होगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो जिंक है, यहाँ मैंने जिंक लिखा, ये क्या है, एलिमेंट है कोई ना कोई, आपके बुक का ही ये है सब, समझिएगा अच्छे से समझ में आएगा। ये जिंक है और यहाँ भी जिंक, मैंने चार्ट बनाया है, एलिमेंट है। तो जिंक के एलिमेंट में एक चीज़ में देखा जाता है ये LHS और इधर देखा जाता है RHS साइड को, कि दोनों बराबर नंबर ऑफ जो एटम है, जैसे कि ये जिंक लिखा हुआ है तो इस यहाँ कुछ नहीं है यानी क्या है, यहाँ पे एक है, कुछ नहीं है यानी एक है, यानी जिंक जो है एक है, तो जिंक एक LHS साइड में है, ठीक है। तो जिंक एक है तो उधर RHS साइड में कितना जिंक है, इधर भी एक है, यहाँ देखिए जिंक यहाँ भी क्या है, एक है। चलिए अच्छा है भाई, एक है। तो उसके बाद हम हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिखा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। यहाँ पे सल्फर हम देखते हैं S, तोड़ तोड़ के एकदम एटम को देख रहे हैं कि कितना एटम है। तो सल्फर को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो सल्फर एक है, तो सल्फर इधर भी एक है RHS साइड में, LHS और RHS में। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है। इसका मतलब है कि ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया कि LHS साइड में और RHS साइड में, दोनों साइड में द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन LHS एंड RHS साइड शुड बी इक्वल, देन वी कैन से दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कब बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे, कि जब LHS में और RHS में दोनों साइड यानी रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, और आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देख लीजिए, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन LHS, या इसको हम रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, रिएक्टेंट LHS एंड RHS प्रोडक्ट, ठीक है।
आर इक्वल in a chemical equation is called balanced केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया आप लोगों को? टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, उसी को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या बोलिए, ये यहाँ पे जो इक्वल लिखे हैं हम, किधर गए, यहाँ पे ये जो इक्वल लिखे हैं ना, ये लाइन, बस। तो इस डिफिनीशन में यदि अनबैलेंस्ड का जब लिखना हो, ठीक है, अनबैलेंस्ड का, तो सिंपल सा एकदम तरीका, ये कहीं याद रहेगा, एक ही समझे रहिएगा। और इसी के आधार पे आप लोग जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जैसे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यदि हम लोगों को करना हो, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन, तो बोलेंगे द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन LHS एंड RHS साइड, ठीक है, आर नॉट इक्वल या आर अनइक्वल इन ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बस, तो यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन खाली लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। तो बैलेंस्ड का ये हो गया और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।